हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहला हमारा आता है सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज में देखिए हमारे पास सर्किट है, ऐसे हमारे पास n सेल्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेल हो गई, इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है, सभी का ईएमएफ ई है और वी हैव n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमने क्या किया, एक आउटर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। n सेल्स है हमारे और ये हमारा सर्किट हो गया। यहां पे हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R ले लिया है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। करंट ये फ्लो करेगा यहां पे। तो देखिए यहां पे हमें करंट की वैल्यू जब निकालनी होगी तो हमारे पास रिलेशन ये होता है I जब करंट निकालेंगे दैट इज E अपॉन R प्लस R। ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड हो जाता है और मैक्सिमम ईएमएफ ये होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सेल नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इसको E डैश कर ले रहे हैं और R डैश कर ले रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे n सेल्स कनेक्ट है हमारे और सभी सेल सीरीज में कनेक्ट है, सभी का ईएमएफ E है। इसका मतलब हमारे पास जो E डैश आएगा दैट इज E प्लस ईएमएफ प्लस अप टू n टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं NE। ये हमारे पास E डैश की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन स्मॉल कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये जो रेजिस्टर्स है इंटरनल रेजिस्टर्स ये भी हमारे सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में जब रेजिस्टर्स कनेक्ट रहते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब R डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, R प्लस सो ऑन प्लस n टाइम्स, ये n टाइम्स हो गया। इसका मतलब R डैश जो हमारे पास हो गया NR। ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब ये दोनों वैल्यू E डैश और R डैश की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जा रहा है I इज इक्वल टू E डैश। E डैश की जगह है NE अपॉन NR प्लस R। ये हमारा करंट इन सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज का रिलेशन आ जाइए। अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारे पास कुछ डिस्कशन होगा। डिस्कशन में पहला पॉइंट ये है इफ R इज मच लेस देन R, अगर R बहुत ज्यादा कम होगा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज I इज इक्वल टू NE अपॉन R। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, E अपॉन R I की वैल्यू होती है, n टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस कंडीशन में हमारे पास I क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस है इफ R इज ग्रेटर देन R। अगर R इससे ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा तो इसको हम निगेट करेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, I दैट इज इक्वल टू NE अपॉन NR। ये कैंसिल हो गया तो I हमारे पास आ गया E अपॉन R। इस कंडीशन में हमारे पास जो करंट रहेगी वो I
मिनिमम रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी। तो इस तरह से सीरीज पे हम सेल्स को कनेक्ट करेंगे और मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट के लिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसके लिए हम n नंबर ऑफ सेल्स लेंगे। ये हमारा हो गया सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में देखिए, एक हमारे पास ये सेल हो गई, एक ये दूसरी सेल हो गई, ऐसे ये तीसरी सेल हमने ले ली। इस तरह से हमारे पास n सेल्स हैं, n सेल्स हैं, ठीक है, n सेल्स, और ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं। इनको एक एंड से हमने जोड़ दिया, ठीक, ये दूसरा एंड हो गया हमारा। हाँ, इसका ईएमएफ हमने ई ले लिया, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी ई है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, ये आर हो गया हमारा, ठीक, करंट ये फ्लो कर रहा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, इसका भी आर, सिमिलरली सभी का आर ले लिया। तो हम कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। आई का हमारे फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू ई डैश अपॉन आर डैश प्लस आर, ठीक है, क्लियर। अब ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ई के बराबर आ जाएगी, और आर डैश हमारा कितना आ जाएगा। देखिए आर डैश के लिए सभी इंटरनल रजिस्टर हमारे जो n इंटरनल रजिस्टर्स हैं किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 1 अपॉन आर डैश दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस सो ऑन प्लस n टाइम्स ये हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आर डैश दैट इज n बाई r, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास r डैश की वैल्यू आ गई r अपॉन n। अब ये दोनों वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया I इज इक्वल टू E अपॉन r बाई n प्लस r। तो अगर हम इस n को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू n e अपॉन r प्लस n r। ये रिजल्ट हमारा आ गया करंट का यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास डिस्कशन है, डिस्कशन इस रिजल्ट का हम यहाँ पे लेते हैं इफ r इज लेस देन r। अगर ये बहुत कम हो जाएगा तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब I हमारे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू n e अपॉन n r। ये कैंसिल हो गया, e अपॉन r आ गया। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में देखिए इफ r इज ग्रेटर देन r, ये इससे ज्यादा होगा, ये नेगलेक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया I इज इक्वल टू n e अपॉन r। तो देखिए यहाँ पे करंट है e अपॉन r और यहाँ पे करंट है n टाइम्स, तो ये करंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो जाएगा, और ये करंट जो होगा ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो सीरीज की कंडीशन यहाँ पे उलट गई। जैसे सीरीज में इफ r इज लेस देन r लेते थे तो मैक्सिमम करंट हमें मिलता था, और अगर उसको ग्रेटर लेते थे तो मिनिमम करंट मिलता था। यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो अब हम मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को देखते हैं। मिक्स ग्रुपिंग में देखिए क्या हो गया, हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सीरीज में लगी हुई हैं। ऐसे करते हुए हमारे पास n रोज हैं, एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स लगी हुई हैं, और ऐसे हमारे पास m रोज हैं। ध्यान दीजिएगा n और m में कंफ्यूज मत होइएगा। n नंबर ऑफ सेल्स हैं
टोटल हमारे पास m रो है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे हर एक का ईएमएफ हमें ये दिया हुआ है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले रो के लिए निकालते हैं फॉर फर्स्ट रो, फॉर फर्स्ट रो, ठीक है। बेसिक हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए I इज इक्वल टू E डैश अपॉन R डैश प्लस R, इसी में हमको सब्स्टिट्यूट करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, देन हमारे पास करंट आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए, E करते हुए कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, तो हमारे पास E यहां पे आ जाएगा फर्स्ट रो के लिए, E ये आ जाएगा n E के इक्वल आ जाएगा। अगर E1 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं E1, तो ये कितना आ जाएगा, n E आ जाएगा। अभी हमने जो है सीरीज में कैलकुलेट किया है E प्लस E n टाइम्स बिकम्स दिस वन, और R हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर R1 इसको लिखते हैं तो ये सभी इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक रो के लिए। और इस तरह के हमारे पास कितनी रो है, m रोज है। तो देखिए सर्किट को अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रो, ये पहली रो, सेकेंड एंड ऐसे करते हुए हमारे पास m यहां पे है, ठीक। अब देखिए इसका, इस फर्स्ट रो का कितना आ गया, n E आ गया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, n R, इसका ईएमएफ भी उतना ही रहेगा n E, और ये हो गया n R। सिमिलरली सभी का ये हो जाएगा, और ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमारा R हो गया। और ये n नंबर ऑफ रोज है हमारी, ठीक है। एक रो की वैल्यू ये हो गई और m रोज है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर m रोज है और एक का पोटेंशियल ne है, तो सभी का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हमारे पास, हमें ये पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब E डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई ne, ये वैल्यू आ गई। और अगर यहाँ पे अब हम R डैश निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन R डैश, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR प्लस सो ऑन प्लस m टाइम्स, ये है m टाइम्स। ध्यान दीजिएगा ये रोज हमारी m है, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन R डैश, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ, ये आ गया। या यहां से हम ये कह सकते हैं कि R डैश इज इक्वल टू NR अपॉन m, ये हमारे पास टोटल आ गया। अब जब टोटल आ गया तो उस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला है I इज इक्वल टू E डैश अपॉन R डैश प्लस R। तो E डैश की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, E डैश की वैल्यू हो गई NE, और R डैश की वैल्यू हो गई NR अपॉन M प्लस R, ये वैल्यू हो गई। अब इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा NM दिस वन, और ये NR प्लस MR, ये वैल्यू आ गई I की, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आई है R डैश, दैट इज NR अपॉन M, ये हम याद रखिएगा, इसका रिजल्ट आगे का है। तो ये देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम करंट को डिफाइन करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं या इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो भी वो क्वांटिटीज हमारी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस तरह डायरेक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आ रहा है कि फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर
मैक्सिमम करंट हमारे पास क्या होगी, ये क्वांटिटी लगभग 0 होनी चाहिए, NR प्लस MR, NR प्लस MR। तो इसका एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये पता चल गया कि अगर नीचे रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं इसके लिए, ये हमारा हो जाएगा NR प्लस MR इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं NR माइनस MR का होल स्क्वायर प्लस 4NR MR। याद है? देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ये याद आएगा। तो यहां से ये वैल्यू हमें क्या करनी है, ये वैल्यू मैक्सिमम होनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए सॉरी ये वैल्यू हमारी क्या होनी है, मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम होनी है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको मिनिमम करने के लिए NR माइनस MR शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया NR इज इक्वल टू MR, ये बात होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारी, या इसी पर से लिखते हैं N अपॉन M इज इक्वल टू R अपॉन R। This is the condition when the current is maximum। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा हमारा I मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और I मैक्सिमम के लिए देखिए ध्यान से कंडीशन, इसको हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू NR बाई M। NR बाई M हमारा क्या था, इसका मतलब हो गया R इज इक्वल टू R डैश। तो करंट हमारा कब मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम तब होगा जब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग किरचॉफ लॉ को स्टार्ट करेंगे।